फोन ऑर्डर किया जो था सैमसंग का M17e। तो वो मुझे बोलता है कि आप वेट करो, मैं फिर से चेक करके बताता हूँ। क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो सिर्फ एक फोन का इशू नहीं था, थोड़ा सा लैगी और हीट फील हुआ। और जिस बंदे ने मुझे सुबह बोला था कि आप सर्विस सेंटर पे जाओ, उसने मुझसे बात तक करने के लिए मना कर दिया। और फिर क्या हुआ, 10-15 मिनट कॉल होल्ड, कॉल ट्रांसफर। इस पॉइंट तक ऑनेस्टली मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था। तो गाइस, अगर तुम ऑनलाइन फोन लेते हो या लेने वाले हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो सिर्फ एक फोन का इशू नहीं था, वो कंज्यूमर राइट्स का इशू था। तो मैंने रिसेंटली एक अमेजोन से फोन ऑर्डर किया जो था सैमसंग का M17e, एक न्यूली लॉन्च्ड स्मार्टफोन। मैंने स्पेसिफिकली इस फोन को सिर्फ एक ही फीचर के लिए ऑर्डर किया था जो था टैप एंड पे, क्योंकि वो मेरे एप्पल में काम नहीं करता। तो फोन के बैनर में क्लियरली लिखा हुआ था टैप एंड पे सपोर्टेड। और भाई सिंपल लॉजिक है, टैप एंड पे के लिए NFC चाहिए होता है, तो यानी NFC उसके अंदर होना चाहिए। तो मैंने सोचा यार बजट फोन है, टैप एंड पे का फीचर भी मिल रहा है और मुझे अपनी स्मार्टफोन जर्नी भी स्टार्ट करनी थी अनबॉक्सिंग की। तो मैंने इसे मंगा लिया। फोन आया, मैंने इसे ओपन किया, थोड़ा सा लैगी और हीट फील हुआ, बट ठीक है, बजट फोन है सैमसंग का और One UI है तो लैग मैं समझ सकता हूँ। फिर मैंने सेटिंग्स चेक की, उसके फीचर्स एक्सप्लोर किए और यहीं से ये स्टोरी एक डिफरेंट टर्न लेती है। मुझे NFC का फीचर ही नहीं मिला, यानी टैप एंड पे तो बाद में होगा, इसके अंदर NFC ही मिसिंग था। मुझे लगा शायद कोई हिडन सेटिंग होगी, बट नहीं। मैंने दोबारा से अमेजोन की लिस्टिंग चेक करी, सैमसंग की ऑफिशियल साइट पे भी चेक किया, और दोनों जगह क्लियरली टैप एंड पे का बैनर लगा हुआ था। अब मैंने अमेजोन के कस्टमर केयर को कांटेक्ट किया और यहाँ से शुरू होता है मेरा असली स्ट्रगल। पहले बेसिक सपोर्ट, फिर टेक्निकल सपोर्ट और फिर स्पेशल टीम का सपोर्ट। क्या 2 मिनट के लिए कॉल होल्ड पर डाल सकता हूँ डिटेल्स चेक आउट करने के लिए? श्योर। कॉल पे कॉल ट्रांसफर हो रही थी, हर बार सेम स्टोरी रिपीट करो। भाई जी तीसरी टीम है जिसके साथ कनेक्ट किया है, पहली दूसरी तीसरी, हाँ ऑलमोस्ट तीसरी है कि पता नहीं चौथी है। मैंने ये सब रिकॉर्ड किया है और ये क्लिप्स में भी आपको दिखाने भी वाला हूँ। फाइनली एक बंदा बोलता है कि सर NFC सपोर्टेड है, आप सैमसंग के सर्विस सेंटर पे जाके चेक करवाओ। ये फीचर होता है, हाँ। यह वेबसाइट पे दिया हुआ है, लेकिन आपके फोन में वो नहीं मिला है, इसलिए आपको सर्विस सेंटर विजिट करना पड़ेगा, वहाँ से ही आपको हेल्प मिल पाएगी। मैंने बोला भाई इसके अंदर हार्डवेयर ही मिसिंग है, तो सर्विस सेंटर के इसके अंदर हार्डवेयर डाल देंगे। बट स्टिल उन्होंने बोला कि भाई आप सर्विस सेंटर जाओ, पहले उनसे कांटेक्ट करो। मैं सर्विस सेंटर भी गया सैमसंग के, उन्होंने फोन चेक किया और उन्होंने सीधा बोल दिया कि सर इस मॉडल के अंदर NFC या टैप एंड पे फीचर नहीं सपोर्टेड है। इसमें NFC का ऑप्शन ही नहीं है। एग्जैक्टली वही हार्डवेयर ही है। आप चाहो तो आप एक बार सैमसंग की साइट खोल भी सकते हो अपने में, मतलब आप चाहे अमेजोन भी मत खोलो, सैमसंग की आप ऑफिशियल साइट खोल सकते हो। मैंने उन्हें सैमसंग साइट पे उस फोन का बैनर भी दिखाया, पर उन्होंने मुझे क्लियरली डिनाई कर दिया कि सर इसके अंदर NFC नहीं है, टैप एंड पे नहीं होगा। मैंने उनसे बोला कि अगर आप सर्विस नहीं दे सकते तो मुझे सर्विस डिनाइल सर्टिफिकेट एक दे दीजिए ताकि मैं अमेजोन को दे सकूं। उन्होंने मुझे वो मेल पर दे भी दिया। प्रॉपर रिस्पॉन्स, पोलाइट बिहेवियर, सैमसंग की साइट से मुझे कोई भी इशू फेस नहीं करना पड़ा। तो अब मैंने वहीं खड़े होके अमेजोन को कॉल लगाया कस्टमर केयर पे, उन्हें सर्विस डिनाइल का सर्टिफिकेट शेयर किया और फिर क्या हुआ, 10-15 मिनट कॉल होल्ड, कॉल ट्रांसफर, कंफ्यूजन। और जिस बंदे ने मुझे सुबह बोला था कि आप सर्विस सेंटर पे जाओ, नहीं मिला है, इसलिए आपको सर्विस सेंटर विजिट करना पड़ेगा, उसने मुझसे बात तक करने के लिए मना कर दिया। उसके बाद दूसरे बंदे को जब ट्रांसफर करी ये कॉल, वो मुझे बोलता है कि इस सर्टिफिकेट पे ब्रांड का स्टैंप ही नहीं है, जबकि वो सर्टिफिकेट मुझे ऑफिशियली सैमसंग की ईमेल आईडी से आया हुआ था। तो मैंने उनसे बोला कि मैं अभी स्टैंप करवा देता हूँ, मैं सर्विस सेंटर के अंदर ही हूँ, आप 5 मिनट रुकिए। तो वो मुझे बोलता है कि आप वेट करो, मैं फिर से चेक करके बताता हूँ। बेसिकली वो मेरा टाइम वेस्ट कर रहा था, ये सोच के कि मैं घर चले गया हूँ और मुझे वापस सर्विस सेंटर आना पड़ेगा स्टैंप के लिए। और फाइनली लास्ट में 5-6 मिनट और वेस्ट करके वो मुझे बोलता है सर इसमें आपकी ब्रांड ही हेल्प कर पाएगा, हम कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। मैंने उनसे बोला कि उन्होंने सर्विस डिनाई कर दी है, उसका सर्टिफिकेट उन्होंने मुझे दे दिया है, तो वो कैसे हेल्प करेंगे। तो उन्होंने बोला सर आपकी कोई और हेल्प कर सकते हैं। मैंने बोला इसी चीज में मुझे हेल्प चाहिए, बट उन्होंने कॉल कट कर दिया। ये सब शोरूम के अंदर हो रहा था, तो मैं इसकी वीडियो नहीं बना पाया, ना ही मैं इसको रिकॉर्ड कर पाया। इस पॉइंट तक ऑनेस्टली मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था। तो फिर मैं शोरूम से बाहर गया, मैंने कैमरा ऑन किया और फिर से मैंने अमेजोन को कॉल किया कस्टमर केयर पे। हाँ जी बोलिए। डिफेक्टिव भी है क्या? डिफेक्टिव नहीं है, बस फीचर मिसिंग है। भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई मदद ही नहीं है, ये तो सस्ता फ़ोन है, महंगा होता तो क्या होता। तो अभी इनसे बात करके देखता हूँ। मैं ये चीज़ रिकॉर्डिंग पे लेना चाहता हूँ क्योंकि पहले रिकॉर्ड पे नहीं हुई थी, बट गलती से मेरे मुंह से निकल गया कि रिकॉर्डिंग ऑन है जब वो फ़ोन होल्ड पे था। तो तभी कस्टमर केयर ने एकदम से होल्ड बंद करके
मेरे रीजन को एक्सेप्ट किया कि NFC मिसिंग है और वो फीचर प्रॉमिस था इस फोन के अंदर। डिटेल्स वगैरह चेक किया तो बिल्कुल वेबसाइट पर जो फोटोज वगैरह उसमें वन टच कंट्रोल, पिन फ्री एक्सेस, टैप एंड पे लिखा हुआ है, वो फीचर मिसिंग है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा आपको रिटर्न चाहिए या रिप्लेसमेंट। मैंने रिटर्न बोला। हाँ, मैंने इशू के रिगार्डिंग कंप्लेन फाइल करके आपके रिटर्न के लिए प्रोसेस कंप्लीट करा दिया है। रिटर्न इनिशिएट हुआ, 2 दिन लगे प्रोसेस होने में। तीसरे दिन डिलीवरी गाय आया। मैंने उसका भी पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया ताकि वो मेरे सामने ही फोन को अच्छे से वेरीफाई कर ले और फाइनली 5 से 6 दिन के अंदर रिफंड मेरे पास आ गया। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्या है? जब मैंने बाद में चेक किया तो Amazon और Samsung दोनों की वेबसाइट से ही टैप एंड पे का बैनर रिमूव हो चुका था इस मोबाइल के अंदर से। मतलब ये क्लियरली मिस इन्फॉर्मेशन थी। मुझे खुशी है कि मैं इसको निकाल पाया ताकि और कोई इस चीज में ना फंसे, और ब्रांड ने भी अपनी साइड से काफी अच्छा काम किया कि अपनी वेबसाइट से इन चीजों को हटा दिया। सैमसंग की साइड से मुझे कोई इश्यू फेस नहीं हुआ, उन्होंने पोलाइटली हैंडल किया, मुझे सर्टिफिकेट भी दिया, लास्टली क्लियर आंसर किया। बट Amazon ऑनेस्टली ये बिहेवियर एक्सपेक्टेड नहीं था, जबकि मैं एक प्राइम कस्टमर हूं और इनका एक रेगुलर बायर भी हूं। कस्टमर को इतना रोटेट करना, ब्लेम शिफ्ट करना, सर्विस सेंटर दौड़ाना, ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है। गाइस एक बात क्लियर समझ लो, कंपनीज भी कभी कभी गलती करती है, बट प्रॉब्लम तब होती है जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले। और अगर आप चुप हो जाओगे तो ये लोग कुछ भी सेल करेंगे और कुछ भी मार्केट करेंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो प्रूफ्स के लिए स्क्रीनशॉट्स लो, कॉल रिकॉर्ड करो, सर्विस सेंटर विजिट की डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखो, सर्विस डिनाइल सर्टिफिकेट ब्रांड से लो और प्रेशर बिल्ड करो कामली बट फर्मली। और अगर मुझे जरूरत पड़ती तो मैं कंज्यूमर कोर्ट तक भी जाता। मेरा केस रिजॉल्व हो गया, मुझे रिफंड मिल गया, बट जो मेंटल हैसल हुआ वो अननेसेसरी था। मैं ये वीडियो बेसिकली इसलिए बना रहा हूँ ताकि तुम लोगों को अपने राइट्स पता हो और तुम उसके लिए एक स्टैंड लो। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपकी हेल्प करने की बिल्कुल कोशिश करूंगा जहां तक भी मैं कर सकता हूं अपने एक्सपीरियंस से या कांटेक्ट से। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक से ज़्यादा इसे शेयर करो ताकि सबको पता चले कि ऐसे केसेस से कैसे बच सकते हैं, और अगर आप फंस गए हो तो कैसे बाहर भी आ सकते हो। और ऐसे और रियल एक्सपीरियंसेस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।